आसिम भाई आवाज थोड़ी कम है आपकी। आवाज़ अभी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। अभी भी कम है कि नहीं? ठीक है। अभी ठीक है, ठीक है। हैंड फ्री में तो ठीक आ रही। अच्छा। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशंस पे हम बात करेंगे। अक्सर औकात में आप लोगों को कहता हूँ ना कि कन्फर्मेशंस को देखिए, उसके बाद आप ट्रेड लें। ठीक है। तो कन्फर्मेशन में दो तीन चीज़ें हम देखते हैं, उसके बाद हम ट्रेड लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कॉइन है 4 आवर के डिमांड पे है। ठीक है। डिमांड पे है या ऑर्डर ब्लॉक पे आया हुआ है, ये H4 है। ठीक है ना। 4 आवर का डिमांड है यहाँ पे, ये 4 आवर का डिमांड है ये। अच्छा, हम कंफर्मेशंस में क्या क्या चीज़ें देखेंगे, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। तो उसमें सबसे पहले जो कंफर्मेशंस में आता है वो स्ट्रक्चर होता है कि मार्केट आपके डिमांड को इस तरह करते हुए आ जाए। ठीक है, ऐसे करते हुए आ जाए। ये अब डिमांड को इसने टैप किया है, अब हम इस पे ट्रेड कब लेंगे? तो हमारे पास फर्स्ट कंफर्मेशन क्या है? फर्स्ट कंफर्मेशन हमारे पास है स्ट्रक्चर शिफ्ट। फर्स्ट कंफर्मेशन हमारे पास क्या है? स्ट्रक्चर शिफ्ट। अच्छा, स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या है कि ये देखिए, यहाँ से मार्केट इंटरनल इस तरह स्ट्रक्चर बनाता होगा, लोअर लोस लोअर हाइस करते हुए डिमांड तक आ जाता है मार्केट। क्योंकि डिमांड कब बनता है? जब मार्केट बहुत ऊपर चला जाए तो नीचे वो डिमांड छोड़ जाता है। ठीक है ना। तो जब भी मार्केट दोबारा डिमांड को टैप करता है, उसमें हम कंफर्मेशंस देखते हैं। फर्स्ट कंफर्मेशन हमारे पास क्या होनी चाहिए कि जब मार्केट डिमांड को टैप करे, उसके बाद जो हमारे पास प्रीवियस हाई बना हुआ है, प्रोडक्टिव हाई, उसको मार्केट ब्रेक कर ले। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ब्रेक हो जाए तो इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर भी इसको कहते हैं, और स्ट्रक्चर शिफ्ट भी इसको कहते हैं। तो उसके बाद जब भी मार्केट यहाँ पे शिफ्ट होती है, यहाँ पे एक फीजी क्रिएट करती है, उसी फीजी से आप ट्रेड ले सकते हैं और मार्केट का जो सप्लाई जोन है उसको हम टारगेट कर सकते हैं। ठीक है ना। एक कंफर्मेशन हमारे पास क्या हो गई? स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है। सेकंड कंफर्मेशन, सेकंड कंफर्मेशन हमारे पास क्या होनी चाहिए? फॉर एग्जांपल, अब मार्केट इस तरह है कि ये जो स्विंग हाई हमारे पास बना हुआ है ये बहुत ऊपर है। ठीक है, इस तरह है। फॉर एग्जांपल, मार्केट में सडन मूव भी आते हैं ना, एक सडन मूव से मार्केट ब्रेक हो जाता है। फॉर एग्जांपल, ये इतना ऊपर है। ठीक है, इतना ऊपर है, और इस सिनेरियो में मार्केट डिमांड को टैप करता है। तो यहाँ पे है, अब हम फिर क्या करते हैं यहाँ पे? तो मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक मार्केट का मूव हम देखेंगे ना, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक का मार्केट का मूव है, कुछ 10% हो, 20% हो, इतना ऊपर मतलब बन रहा हो स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो ये नीचे यहाँ से यहाँ तक का ये मूव जो है ये हम मिस नहीं करना चाहते हैं। तो उसके लिए फिर सेम यही फर्स्ट कंफर्मेशन को हम देखते हैं, लेकिन 4 आवर का ये चार्ट हमने ओपन किया है। हम आ जाते हैं 1 आवर पे। 1 आवर पे देखते हैं, यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं कि यहाँ से मार्केट इस तरह ऊपर जाए, नीचे जाए, और ये इंटरनल जो हमारे पास हाई बनी है इसको ब्रेक करें। इंटरनल हाई को जब ब्रेक करती है इसको हम MSS कहते हैं। ठीक है, MSS, ये MSS बन गया। ठीक है, ये MSS पहला, इस ये जो जगह है, ये जो एक्सटर्नल हाई होती है इसको ब्रेक करती है, तो इसको हम चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं, CHOCH। ठीक है ना। और इंटरनल जो लोअर टाइम फ्रेम पे 1 आवर पे इस तरह का MSS बनता है, तो उसके बाद भी हम मार्केट में क्या करते हैं, यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। तो ये एक कंफर्मेशन ये हो गई छोटे टाइम फ्रेम पे। मजीद कंफर्मेशन अगर आप करना चाहते हैं, इस तरह भी नहीं बन रहा, उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखते हैं। साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखते हैं। साइन ऑफ स्ट्रेंथ क्या होती है वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। वो इस तरह होता है कि मार्केट में छोटे छोटे कैंडल बन रहे हो। ठीक है ना, छोटे छोटे कैंडल बन रहे हो 4 आवर के।
ठीक है। और मार्केट यहाँ पे डिमांड पे आती है तो यहाँ पे एक रेड कैंडल छोड़ जाती है, ठीक है, एक रेड कैंडल बन गई है। तो इस रेड कैंडल को का हाई जो है वो हम मार्क कर देते हैं और इसका लो भी मार्क कर देते हैं, ठीक है, इसका लो भी मार्क करते हैं। तो जब मार्केट डिमांड को इस तरह टैप करेगी और इसका जो ये अपर लाइन है, अपर लाइन, इसको ब्रेक कर दे, इसको ब्रेक कर दे तो सिंपल हम यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन ले लेते हैं यहाँ से और सीधा ऊपर का सप्लाई हम टारगेट करते हैं। तो ये जो जगह है, ये आखिरी कैंडल का हाई जब ब्रेक होता है इसको हम चेंज इन स्टेट डिलीवरी कहते हैं, चेंज इन स्टेट डिलीवरी, ठीक है ना, CISD, चेंज इन स्टेट डिलीवरी। ये भी कंफर्मेशन का एक तरीका है कि जब भी मार्केट आपको डिमांड पे मिले, एक इस तरह हेल्थी कैंडल बने, आप उसका हाई मार्क कर ले और लो मार्क कर ले। जब ये हाई उसका ब्रेक हो बस आप सिंपल ट्रेड लिया करें और हाई जो है मार्केट का उसका क्या करें, टारगेट कर लिया करें। इसको हम CIST भी कहते हैं। सेकंड कंफर्मेशन हमारे पास ये हो सकती है। थर्ड कंफर्मेशन जो यूजुअली मैं बहुत यूज़ करता हूँ, बहुत ज़बरदस्त इसके इफ़ेक्ट होते हैं, वो क्लाइमेटिक एक्शन बार है, क्लाइमेटिक एक्शन बार। अच्छा, ये क्लाइमेटिक एक्शन बार, ये बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट आपको देंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये क्लाइमेटिक एक्शन बार क्या है, सेम इसी तरह है जैसे चेंज इन स्टेट डिलीवरी है कि जब मार्केट अपने POI जोन पे आता है, फॉर एग्जांपल ये 4 आवर का डिमांड है और यहाँ पे एक कैंडल बनती है और उस कैंडल का मतलब ये सेल मार्केट आ रही है ना, हाई लोअर लो लोअर हाइज बनाती आ रही है और एक कैंडल ऐसी बनी जिसका वॉल्यूम, आप वॉल्यूम का इंडिकेटर ऑन करोगे ना, उसका वॉल्यूम क्या होगा, जो प्रीवियस कैंडल्स है उससे उसका वॉल्यूम हाई होगा, वॉल्यूम हाई होगा। तो इसको हम क्लाइमेटिक एक्शन बार कहते हैं या क्लाइमेटिक कैंडल कहते हैं इसको। इस क्लाइमेटिक कैंडल के हाई और लो दोनों को हम मार्क करेंगे, हाई और लो दोनों का हम मार्क करेंगे। ये इसका है हाई ट्रिगर लाइन, क्या है, ये ट्रिगर हाई है, ये ट्रिगर हाई है और ये इसका ट्रिगर लो है, ठीक है ना, ट्रिगर लो। अच्छा, अब इसमें कंडीशंस क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। इसकी बहुत सिंपल कंडीशन है, एक तो वॉल्यूम इसका हाई होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, इस तरह की कैंडल बन जाए, बेशक दूसरा कैंडल बने और उसका विक इसके नीचे आ जाए, नो प्रॉब्लम, ठीक है, नीचे आ जाए, इसको ब्रेक कर ले तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर दूसरी कैंडल बनती है और वो कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे रही, ये कैंडल जो है ये इसके नीचे क्लोजिंग दे रही, तो ये बस इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है ना, इनवैलिड हो जाएगा, इस पे आपने ट्रेड नहीं करनी। लेकिन ये अगर इसके अंदर क्लोज होता है और उसके बाद मार्केट दूसरा कैंडल बनाए या तीसरा कैंडल बनाए और वो ये जो ट्रिगर हाई का लाइन है इसको क्रॉस कर ले, ट्रिगर हाई की क्या करें, इस लाइन को क्रॉस कर ले, इसको क्रॉस कर लिया, बस सिंपल आप यहाँ पे क्या करें, बाय कर लें, यहाँ पे आप क्या करें, लॉन्ग की पोजीशन ले लें, यहाँ से आप सिंपल लॉन्ग की पोजीशन ले लें और ऊपर जहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ है उस हाई को आप टारगेट करें। जैसे यहाँ से ये मार्केट गिर रही है ना, तो ये इसको आप टारगेट करें, इसको आप टारगेट रखें और स्टॉप लॉस आप ये जो ट्रिगर लाइन है इसके नीचे रखेंगे, इसके नीचे यहाँ पे क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस होगा। ये इस कैंडल की लिक्विडिटी अगर विक से ग्रैब की हो तो वेल एंड गुड है, ठीक है, लेकिन अगर नीचे कैंडल क्लोजिंग हो गई है तो फिर ये इनवैलिड हो जाएगा। तो ये बेहतरीन तरीक़ाकार है किसी भी ट्रेड में एंटर होने के लिए, क्लाइमेटिक एक्शन बार एक बेहतरीन तरीक़ाकार है किसी भी ट्रेड में एंटर होने के लिए। मैं इंडिकेटर ऑन कर लेता हूँ, वॉल्यूम का मैं आपको चार्ट में भी दिखा देता हूँ, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई।
और ये वॉल्यूम मेरे साथ मसला करता है, पता नहीं है कि ये हर किसी का ही मसला है या सिर्फ मेरा। एक मिनट में दिखा देता हूँ वॉल्यूम अगर यहाँ पे ओपन होती है। वॉल्यूम का कोई दूसरा इंडिकेटर हो तो वो देख लेंगे। अच्छा चले, ये जो प्रीवियस है तो ये तो देख लेंगे ना, चेंज इन स्टेट डिलीवरी देख लेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देख लेंगे, वो सब देख लेंगे। 4 हावर का चार्ट में खोल लेता हूँ। या डेली का 4 हावर का चार्ट, ये 4 हावर का चार्ट है हमारे पास, ठीक है। ये 4 हावर का चार्ट है, इसको मैं डेली कर देता हूँ, डेली पे ज़्यादा अच्छा समझ आएगी आपको। ये मुझे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो जगह है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकर भी है। अच्छा यहाँ पे अगर हम देखें ना, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ऊपर मार्केट गई है, ये हमारे पास मार्केट का लो है, ये मार्केट की हाई है, ठीक है। ये हटा देते हैं। ये हट गया। अच्छा मार्केट का मिड रेंज भी ले लेते हैं। ये मार्केट का मिड रेंज हो गया, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब चले देखिए, ये जो हमने पढ़ा है ये मैं समझा देता हूँ। ऊपर हमारे पास क्या है, प्रीमियम एरिया है, ठीक है ना। ऊपर हमारे पास प्रीमियम एरिया है, नीचे हमारे पास डिस्काउंट एरिया है। तो जो स्ट्रक्चर का वेरी फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि हम डिस्काउंट एरिया में बाइंग करते हैं, ठीक है। और उसमें पीओआई जोन्स में या पीडीआरएस जो थे उसमें हमने एफवीजी पढ़ी थी, ठीक है। ये एफवीजी है, यहाँ पे एफवीजी है ना, एफवीजी से मार्केट ने रिवर्सल लिया है, ठीक है। ये एफवीजी है हमारे पास, ये मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से रिवर्सल लिया है। अब यहाँ पे वॉल्यूम का इंडिकेटर मेरा काम नहीं कर रहा, तो मैं सिंपल ये दूसरे तरीके कार में आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अभी ये जो है हमारे पीओआई जोन पे आ गया है। तो हमने पहले क्या पढ़ा था कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हम देखेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या चेंज ऑफ करेक्टर हम देखेंगे। तो चेंज ऑफ करेक्टर हमारे पास ये जो प्रीवियस हाई है ना, इस पे भी हो रहा है, ये हमारे पास प्रीवियस हाई है, ये प्रीवियस हाई है। तो जब भी मार्केट क्या करे, ये प्रीवियस हाई को ब्रेक कर ले, प्रीवियस जो स्विंग हाई है इसको क्या करे, ब्रेक कर ले, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रेड लेते हैं। ये चेंज ऑफ करेक्टर था हमारे पास, ठीक है। यहाँ से हमने क्या करना था, ट्रेड लेना था। बेस्ट तरीकाकार ये होता है कि जब चेंज ऑफ करेक्टर हो जाए, मार्केट ऊपर जाए और दोबारा मार्केट यहाँ को टैप करे, यहाँ से हम लॉन्ग लेते हैं। लेकिन मार्केट ने दोबारा टैप नहीं किया, ठीक है, इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया और सीधा ऊपर चला गया। एक तरीकाकार क्या हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर। दूसरा मैंने आपको बोला था कि छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे और स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करेंगे। 4 हावर पे आते हैं, डेली का चार्ट है तो 4 हावर पे आते हैं। 4 हावर पे ये देखिए हमारे पास ये जो जगह थी, ये हमारे पास एक इंटरनल हाई बना था, ठीक है ना। ये इंटरनल हाई बना है, इसको मार्केट ने ब्रेक किया है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एमएसएस बन गया, या यहाँ पे एमएसएस बन गया। एमएसएस के बाद मैंने आपको बोला है कि दोबारा क्या करें, डिमांड का वेट करें, एफवीजी का वेट करें। तो यहाँ से क्या है, ये एफवीजी है हमारे पास, एफवीजी को मार्केट ने टैप किया है, ठीक है। यहाँ मार्केट ने एफवीजी को टैप किया है और मार्केट ये हाई, इसको हम टारगेट कर सकते थे, इसको भी किया है, जितने भी ऊपर हाई थे सबके टारगेट अचीव किए, ठीक है। ये दूसरे कंफर्मेशन का क्या हो गया हमारे पास, एग्जाम्पल हो गया। अब तीसरा कंफर्मेशन वो वॉल्यूम के रिलेटेड है। वॉल्यूम का इंडिकेटर मेरे पास ओपन नहीं हो रहा। खैर, चेंज इन स्टेट डिलीवरी का जो था वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो जगह है ना, ये चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी, ये हमारे पास जो लोएस्ट कैंडल है ना सबसे, वो ये है रेड कैंडल। इसका हाई और लो हम
क्या करते हैं, हाई भी मार्क कर दिया हमने और लो भी मार्क कर दिया, ठीक है ना। तो जो ही मार्केट क्या करे, इसके हाई को ब्रेक कर ले, इसके हाई को ब्रेक किया है ना, ये ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज हुई है, तो यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से आपने ट्रेड डायरेक्ट लेना है, डायरेक्ट लेना है। और स्टॉप लॉस आपने क्या, ये जो लो है ना, ये इसके नीचे आपने स्टॉप लॉस रखना है। तो ये यहाँ से ऊपर गया है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं ना, मार्केट दोबारा नीचे आई है, मजीद नीचे आई है, लेकिन जो स्टॉप लॉस था उसको हट नहीं किया है और दोबारा कितना ऊपर चला गया है। यहाँ पे हमारा एक छोटा सा टारगेट भी अचीव हुआ था इस कैंडल के बाद, ये छोटा सा टारगेट था, बड़े टाइम फ्रेम पे है इसलिए आपको कम लग रहा होगा। अच्छा, ये दूसरी कंफर्मेशन, ये वॉल्यूम अगर काम कर ले तो बहुत अच्छा होगा, नहीं कर रहा। मैं कोई दूसरा पेयर खोल लेता हूँ, शायद उसमें काम कर ले। अच्छा चलो, इधर वॉल्यूम काम कर रहे तो इधर मैं समझा देता हूँ। ये बेस्ट तरीक़ाकार है क्लाइमेटिक एक्शन बार का, ये अगर समझ आ गया तो मज़े हैं आपके भाई, मज़े ही मज़े। यहाँ पर आप देख लें, ये वही डिमांड एरिया है ना, डिमांड एरिया है जहाँ से मार्केट ऊपर गई है, तकरीबन 90 तक आ गया था सोलाना के। ये देखें, अभी ये जो जगह थी ये हमारे पास डिमांड थी, अगर आप डेली का टाइम फ्रेम देख ले तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बनता होगा, कोई पीओआई जोन तो होगा। ये नहीं जी, ठीक हो गया। एक ये किस्म का कैपिटल सेक्शन है, कॉइन सेक्शन जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, उसमें ये बना हुआ है। तो ये मार्केट सेल आ रही है, नीचे आ रही है, इसको हम 4 आवर पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लाइमेटिक एक्शन बार बना हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे भी अभी आप कहोगे कि भाई क्लाइमेटिक एक्शन बार तो यहाँ पे भी बनाए, ये हाई वॉल्यूम इधर भी बनाए, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम ट्रेड क्यों नहीं ले रहे, तो इसका अगर ये हाई कैंडल हम मार्क कर ले, लो मार्क कर ले, ठीक है ना, उसके बाद इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ठीक है, मार्केट थोड़ी ऊपर गई है, यहाँ के हाफ तक गई है मार्केट, दोबारा ये देखिए नीचे आई है, तो नीचे यहाँ से छोटे छोटे वॉल्यूम बन रहे हैं, ये देखिए, और एकदम ये बड़ा वॉल्यूम, सबसे बड़ा वॉल्यूम किस कैंडल का है, इस कैंडल का है। इस कैंडल को हम जूम कर लेते हैं, ये लीजिए, इस कैंडल को आप जूम कर लें, ये इस कैंडल का हाई हो गया, हाई ट्रिगर लाइन, और ये इसका लो ट्रिगर लाइन हो गया। तो यहाँ पे देखिए, जो दूसरी कैंडल थी ना, दूसरी कैंडल उसने क्या किया है, इसको ब्रेक नहीं किया है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास क्या बन गया, ये वैलिड बन गया, ये सेटअप हमारे पास वैलिड बन गया। अब इसका जो हाई है, जब भी मार्केट इसको ब्रेक करेगा और कैंडल क्लोजिंग ऊपर देगी, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, लॉन्ग पोजीशन ओपन करेंगे, यहाँ से लॉन्ग पोजीशन ओपन करेंगे, और जो हाई है जहाँ से मार्केट गिरी है, जो छोटी छोटी वॉल्यूम जगह है, उसको हम टारगेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर आप प्रॉफिट को होल्ड करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आसान तरीका कार ये है कि आप EMA का इंडिकेटर लगाए 21 का, ठीक है, EMA का इंडिकेटर लगाए 21 का, ये EMA है 9 EMA है, इसको मैं 21 कर देता हूँ, EMA 21 का इंडिकेटर लगा लें। बस इसको आप क्या करें, इसको आप लगा लें, और जब तक मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग ना दे आप इसको होल्ड करें, ठीक है ना, मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग ना दे तो इसको, तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ से कैंडल क्लोजिंग हुई है, इसको आप ये जूम कर, ये कैंडल नीचे क्लोजिंग हुई है, तो इसको आप यहाँ पे भी बंद कर सकते थे, 95 से आपने लॉन्ग किया और यहाँ पर 128 पे आपने टेक प्रॉफिट कर लिया। तो ये कंफर्मेशन की सिंपल तरीक़ाकार है। दूसरा, एक सिंपल इंतहाई आसान तरीन तरीका,
जब भी आपको मार्केट में डिमांड पे डीसेलरेशन कैंडल नज़र आए, कैंडल की बात की थी ना हमने, डीसेलरेशन कैंडल नज़र आए इस तरह की, जिसका विक क्या हो, 70% विक हो, 30% उसकी बॉडी हो, 70% इसका विक हो, ये शेडो हो, और बॉडी इसकी 30% हो। बेशक 40-60 भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेसी किसकी होगी, 30% बॉडी हो और 70% विक हो। तो उस पर हम फिर क्या करते हैं, उस पर हम ट्रेड लेते हैं। ठीक है ना, ये सिंपल तरीक़ेकार है जब भी आपको मार्केट में इस तरह मिले, और उसके लिए आपने मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम पे फिर कंसिडर करना होगा। अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसी डिसेलरेशन कैंडल नहीं बनी है, ठीक है ना, लेकिन ये क्लाइमेट कमाल की काम करती है। ये छोटे टाइम फ्रेम की भी आप देख सकते हो, 15 मिनट, 1 मिनट, जितना आपकी मर्जी देख। अच्छा, ये कंफर्मेशन के बारे में अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। Sajida demand wasn't page no pakil tale. जी फजर, The demand हाँ laka 5 minutes ki 15 minutes ko demand musanga page no masalan che 2000 tape show bi yo ada kana बस फर्स्ट टाइम चिटेप से आओ demand ट्रेड अलू ब्याव किनालू। हाँ वही तो ही लगता है, क्लाइमेट दोबारा रिपीट कीज लगे रहा। क्लाइमेटिक, अच्छा हाँ अच्छा 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 अच्छा, क्लाइमेटिक एक्शन बार सिंपल, मार्केट सेल आ रही है इस तरह, ठीक है, सेल आ रही है इस तरह, सिंपल आ रही है, मार्केट नीचे आ रही है, नॉर्मल वॉल्यूम के साथ नीचे आ रही है मार्केट। ठीक है, इस तरह मार्केट नीचे आ रही है, लोअर लो लोअर हाइज बनाते ही आ रही है, और एक कैंडल ऐसी बन जाए ना जिसका वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से हाई हो, जो प्रीवियस कैंडल्स बनी है उससे मार्केट क्या हो, हाई हो, वॉल्यूम हाई हो। वॉल्यूम इंडिकेटर हम ऑन करेंगे और इस कैंडल के सामने देखेंगे कि इसका वॉल्यूम हाई है कि नहीं। अगर वॉल्यूम हाई है और ये कैंडल जो बनी है ये डिमांड पे बनी है या किसी अदर ब्लॉक पे बनी है, तो इसका हाई हम मार्क करेंगे और इसका लो भी हम मार्क करेंगे। ठीक हो गया। जब भी मार्केट यहाँ पे दूसरी कैंडल बनाए, कोई भी कैंडल हो, और वो कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग ना दे, ठीक है ना, इसके अंदर क्लोजिंग दे बेशक कोई बात नहीं है, इसके नीचे शेडो छोड़ दे कोई मसला नहीं है, लेकिन क्लोजिंग इसके अंदर, उसके बाद और द कैंडल रेड ग्रीन या रेड हरियो के देश दारियों की देशी, रेडम की देशी, ग्रीनम की देशी, हरियो की देशी। सही। अच्छा, दीन बात कदा कैंडल कद्रीम कैंडल भी या उनदा सेम कैंडल दीन बरा क्लोजिंग होगी, बस या दलता नबी आजम का लॉन्ग ट्रिगर दे, दलता नजम लॉन्ग ट्रिगर दे कत ढेर ज्यादा खो ट्रेड कोल वाड़ चीज़ बिल्कुल मतलब फसाव न शमका ना नो दलता वगोरा कदा दे कैंडल ना बाद दलता चरता डर ब्लॉक या एफजी जोड़ा शवी आगे बाने लिमिट डर लगा और दा हाई वता टारगेट का, दा हाई वता टारगेट का और कना अडर ब्लॉक वगैरह तनगोरे नो सिंपल दी से ना हम ट्रेड आ स्टेज नो प्रॉब्लम, 10 कंफर्मेशन हम काफी रिश्ता दा पार। Dilo kiya wo mi pakiya. अच्छा सर, ये जो थर्ड कैंडल है जी, उसका वो हाई के ऊपर क्लोज होना लाजमी है या वीक बना ले फिर भी चलेगी? इसके ऊपर क्लोजिंग होना लाजमी। यहाँ पे ये अभी क्लाइमेटिक बना है कि नहीं, ये देखिए 1 मिनट टाइम फ्रेम है,
ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है ना, यहाँ पे क्या बना है, जी ये क्लाइमेटिक एक्शन बार बना है कि नहीं, बना है ना। बिल्कुल बन गया। अच्छा, हम वेट करेंगे इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग का, ठीक है। इसके ऊपर अगर कैंडल ओके क्लोज होती है, हम लाल ट्रिगर करेंगे, ये छोटे छोटी वॉल्यूम वाले कैंडल है ना, उसके बाद ये बड़ी वॉल्यूम वाली कैंडल बनी है, तो ये यहाँ से इसको हम टारगेट करेंगे, फिर इसको, ठीक हो गया। अब क्या हो गया, ये ठीक जो हो क्लाइमेटिक कैंडल थी ना हमारे पास, ये हमारे पास क्लाइमेटिक कैंडल थी, इसके नीचे ये कैंडल की क्लोजिंग हो गई, तो ये क्लाइमेटिक हमारे लिए क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, ठीक है ना। इसको हम हाँ क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब इसके बाद ये दूसरा कैंडल जो बना है, ये देखिए, ये इसका वॉल्यूम इससे हाई है, तो ये हमारे लिए क्लाइमेट, ये कैंडल बन गया, ये हमारे लिए क्या बन गया, क्लाइमेटिक एक्शन बार। अब हम इसके बाद कैंडल का इंतज़ार करेंगे, ठीक है। ये जो कैंडल बन रही है ना, हम इसका इंतज़ार करते हैं, इसका इंतज़ार करेंगे। अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग सर दे, ये जो या इसके बाद कोई दूसरी सर जी कैंडल ये बनती जो है और उसके बाद कैंडल क्लोजिंग दे, तो भी हम लॉन्ग ट्रिगर कर सकते हैं। जी ठीक हो गया। ये मलक साहब सर का ये जो क्वेश्चन कैंडल है। दूसरी बन रही है, ये ग्रीन हो या रेड हो, इसका तो कोई लॉजिक नहीं है। बेशक ये रेड कैंडल हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो रेड कैंडल इस विक के नीचे क्लोजिंग ना दे, इस विक के नीचे क्लोजिंग दे गई तो ये क्लाइमेटिक हमारे पास क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, ठीक हो गया। सेम इसी तरह शॉर्ट के लिए भी ये सेम है, शॉर्ट के लिए भी ये है, वो किस तरह मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, ठीक है, ऊपर जा रही है, जा रही है, जाइए। ये जो कैंडल बनी है, ये ग्रीन, ये देखिए कैंडल छोटी सी है, इसको मैं जूम कर देता हूँ। ये क्या है, ये कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है ना, ये छोटी सी कैंडल है, इसका हाई हम मार्क करेंगे और इसका लो भी हम मार्क करेंगे, ठीक हो गया। अब इसके नीचे अगर क्या होता है, मार्केट आता है, वो हम क्या करेंगे, उस पर हम शॉर्ट की ट्रेड लेंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है कि क्या हो, ये हमारे पास हो पीवाई जोन में, ये प्रॉपर सप्लाई पे हो हमारे पास, तब हम क्या करेंगे, हम शॉर्ट की ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल आपने शॉर्ट की ट्रेड ले ली, इस जगह से ये शॉर्ट की ट्रेड हो गई यहाँ से, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, इसके ऊपर होगा। इसने क्या किया, इसने स्टॉप लॉस को हिट किया है। इसकी वजह क्या है स्टॉप लॉस हिट के, कि ये हमारे पास पीवाई जोन नहीं है, ठीक है ना, पीवाई जोन नहीं है। इसके लिए शर्त ये भी होगा कि ये प्रॉपर आपका कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा या कोई डिमांड जोन होगा, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे इस पर। ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं है, ये ऑर्डर ब्लॉक है ना, इसके नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग होगी तब भी हम नहीं लेंगे, ठीक है ना। इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग हो गई इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, फिर भी हम नहीं लेंगे। अब यहाँ पे मार्केट ने रेंजिंग स्टार्ट की है, ठीक है, ये अगर ब्रेकआउट देता है इसके ऊपर, तो हम यहाँ से फिर क्या कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। तो इसमें आपने कंडीशंस को देखना है, कंडीशंस के अलावा आपने ट्रेड नहीं करनी। और बेहतर यही है ना, ये सबसे अच्छा काम कौन से टाइम फ्रेम पे करेगा, 1 आवर का चार्ट हो, ठीक है, कंफर्मेशन के लिए 15 मिनट फिर देख लिया करें, 1 आवर का चार्ट हो तो बेहतरीन होगा। सर रिपीट कर दें, ये बेरिश वाला दोबारा रिपीट कर दें सर। जी भाई, ये जो बेरिश आपने बताया सप्लाई से, वो रिपीट कर दें। बेयर शटर ब्लॉक था, क्या हो गया, शॉर्ट वाले दोबारा रिपीट करते हैं, शॉर्ट रात के वाला लिए। दोबारा रिपीट। अच्छा अच्छा, शॉर्ट वाला मैं रिपीट कर देता हूँ। अच्छा,
ये देखिए यहाँ पे ये हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ से मार्केट ये लो बन गया, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, मतलब यहाँ से मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड पे है। ठीक है ना। ये ट्रेंड लाइन हम किस लिए ड्रा करते हैं, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए। यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड पे है तो मतलब ये है यहाँ से मार्केट गिरी है ना, ये हमारे पास सप्लाई एरिया है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सप्लाई एरिया, इसको हम मार्क कर देते हैं। ठीक हो गया। अब सप्लाई जोन पे हम क्या करते हैं, क्लाइमेटिक एक्शन बार देखते हैं। ये देखिए हमारे पास मार्केट यहाँ से थोड़े थोड़े कैंडल बना के बहुत ऊपर चली गई है। ठीक है, तो इसको हम मार्क कर सकते हैं। ये हमारे पास हाई हो गया, ये लो हो गया। लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर गई है ना, टारगेट तो हमें मिला है यहाँ पे। ये देखिए मार्केट कहाँ से ऊपर गई है, जहाँ से मार्केट गिरती है वहाँ से हम क्या करेंगे, लॉन्ग उसको टारगेट करेंगे। अगर यहाँ पर क्लाइमेट बनता तो हम इसको टारगेट करते। अब यहाँ से मार्केट ऊपर गई है तो हम इसको टारगेट करेंगे। ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्लाइमेट हो गया। यहाँ से क्या किया, मार्केट ने ब्रेक किया है ना इसको, इसके नीचे कैंडल क्लोज हो गई है। तो मैंने आप लोगों को बोला है कि जब मार्केट इसको ब्रेक करे आप डायरेक्ट भी ट्रेड ले सकते हो, यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हो, इस लो को आप टारगेट करोगे। ठीक है ना। तो इसने टारगेट दिया है हमें, ये देखिए ये लो था, इसकी टारगेट दी है। लेकिन बेहतर यही है ना कि जब ये ब्रेक हो, ये ब्रेक हो और आप सेफ ट्रेड करना चाहते हैं तो आप इसका वेट करें ना। ये ब्रेक हो गया, उसके बाद जो पीछे आपके पास क्या हो, कोई एफवीजी बनी हो, कोई ऑर्डर ब्लॉक बना हो, आप उससे क्या करें, उससे ट्रेड करें। तो दोबारा मार्केट ये छोटी सी एफवीजी है, यहाँ तक आई है मार्केट। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से आप शॉर्ट ट्रिगर कर सकते हैं और यही लो आप टारगेट कर सकते हैं। फिर बाद ये देखो ठीक हो गया। ये सिर्फ कंफर्मेशंस के लिए है, मैं आपको कह रहा हूँ अगर पीवाई जोन में ये चीज़ें बनती है तभी आपने ट्रेड लेना है। अगर पीवाई जोन पे ये चीज़ें नहीं है ना, इस तरह तो क्लाइमेटिक हर 2 मिनट बाद क्लाइमेटिक आपको नज़र आएगा। आपने तभी ट्रेड लेना है जब मार्केट किसी पीवाई जोन पे हो। ठीक हो गया ना। और बेस्ट ये काम करता है 1 आवर पे, 1 आवर पे ये बेहतरीन काम करता है। और किसी का क्वेश्चन? बस ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास फेल हो गया। यहाँ ये अभी अब हमारे पास क्या बन गया है, ये हमारे पास ब्रेकर बन गया है, ये ब्रेकर बन गया है। इससे हम अब शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ दोबारा इसको टैप करती है इससे हम शॉर्ट करेंगे। यहाँ से 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर भी हो गया 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये क्या है, चेंज ऑफ करेक्टर है या एमएसएस के इंटरनल है तो एमएसएस है। तो यहाँ से अब हम शॉर्ट की एंट्री ढूंढ सकते हैं। बाकी अब आपको मैं बता दूं, 1 मिनट ये वजाहती में एक बात कह देता हूँ। अगर मैं आप लोगों को कहूँ ना कि सोलाना को शॉर्ट करो, ये क्या है 173.70 से शॉर्ट कर लो। ठीक है ना। अगर आपके पास कंफर्मेशन वाला कोई तरीकाकार नहीं है, चलो मैं आप बता भी दूँ। ठीक है, मैं बिजी हो गया या कोई दूसरा बंदा आपको सिग्नल दे दे और आपको पता नहीं है कि यहाँ पे तो मेरे कंफर्मेशंस को भी देखना होता है। यहाँ पे आ गया, यहाँ से ऊपर चला गया या यहाँ तक आ गया, तो ये यहाँ पे क्या बन गया, ये एमएसएस हो गया ना। यहाँ पे एमएसएस हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ से शिफ्ट हो गया। ठीक है, आप फिर भी वेट करोगे, इसको होल्ड करते रहोगे नहीं ना। अगर आपको पता है कि एमएसएस हो जाए उसके बाद मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ से मार्केट फिर आपने यहाँ से लॉन्ग की एंट्री लेनी होती है और आप शॉर्ट में फंसे होंगे। एक बात। दूसरी बात ये मैं आपको बोलूँ, यहाँ से मार्केट शॉर्ट करो। ठीक है ना, यहाँ से मार्केट शॉर्ट करो और ये 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ से मार्केट शॉर्ट कर लिया,
यहाँ तक नहीं आया, यहाँ तक आया, यहाँ से शॉर्ट ये मुझे यहाँ पे साइन ऑफ वीकनेस नजर आ गया। ठीक है, मार्केट की वीकनेस मैं इसका वेट नहीं करूँगा, यहीं से शॉर्ट कर लूँगा। मार्केट नीचे आएगी, आप कहोगे यहाँ तो एंट्री टेप ही नहीं हुई। तो सिग्नल में मसला मुझे ये है ना, जितने भी पेड सिग्नल वाले ग्रुप होते हैं उसमें जो सिग्नल बनाने वाला होता है उसको पता होता है कि यहाँ से मार्केट का चेंज ऑफ करेक्टर होना है, मैसेज होना है, यहाँ से मैंने अपने सिग्नल को फेल कर देना है। वो अपना छोटा सा भी मुनाफा निकाल सकेगा, आप फंसे होंगे उसमें। हाँ, अगर कोई स्विंग ट्रेड करता है ना तो उसके लिए मैं फिर सिग्नल प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर कोई 4 आवर का मुझे बोले कि मुझे 4 आवर पे सिग्नल दो, तो आप यहाँ पे देख लिए, ये सोलाना का कॉइन है, चार्ट है ये सोलाना का, ठीक है ना। ये मैं ड्राइंग्स हटा देता हूँ, आपको सिंपल समझा देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सप्लाई है ना, ये हमारे पास सप्लाई है। अब यहाँ से मार्केट अगर ब्रेक कर देती है, इसको ब्रेक कर गई, ठीक है, तो वो हमने पढ़ा था ना उसमें फेसेस में कि जब मार्केट USDT फेस को फ्लिप कर ले, यहाँ पे फ्लिप कर दिया, ऊपर कैंडल क्लोजिंग हो गई, तो यहाँ पे हमें W नज़र आ जाए, यहाँ से हम लॉन्ग करेंगे। तो जो ही ऊपर कैंडल क्लोजिंग हो गई, मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको कि 180 से भी लॉन्ग कर लो, ठीक है। लेकिन उसके टारगेट भी फिर इस तरह होते हैं कि 180 से लॉन्ग किया और आपका टारगेट कम से कम क्या होना चाहिए, 204 होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह की मुझे समझ नहीं आएगी कि मैं आपको बोलूँ 180 से लॉन्ग करो और 181 शायद या 5 मिनट प्रॉफिट बुक कर लो। इस तरह के ट्रेड मुझे समझ नहीं आती। आप लोगों को पता भी होगा, मेरा पहला BTC का जो ट्रेड था ना, ये जो टेक्निकल बैठक में मैंने शेयर किया था, स्क्रीनशॉट मेरे पास अभी भी पड़ा होगा। वो क्या था कि मैंने 5600% वाला, हाँ कुछ 5600% आई थिंक, आपको याद है अभी भी, वो ये जगह थी, यहाँ पे CME गैप था, ठीक है, CME गैप था। और CME गैप पे जब मार्केट आई ना, तो मैंने 1 आवर का चार्ट खोल दिया था, 1 आवर का चार्ट CME गैप पे। मैं आपको सारी स्टोरी बता देता हूँ। देखते आप, यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। कुछ यहाँ से तकरीबन कितने % गया था, बहुत अच्छा लिवरेज तो मेरा हाई था, लेकिन आई थिंक 80,000 के लगभग के 81,000 से मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है ना। स्पॉट में तकरीबन 16% बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था। उसकी वजह ये थी ना, ये हमारे डिमांड पे आया था, यहाँ पे क्लाइमेटिक भी बन रहा था, इंटरनल स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हुआ था। ये 15 मिनट का चार्ट मैं खोल देता हूँ आपको, यहाँ पे क्या चीज़ बनी थी वो मैं आपको दिखा दूँ। ये कंफर्मेशन के साथ अगर आप एक ट्रेड लो ना, और उसके अलावा आप 10 ट्रेड लो, तो भी जो है ना वो आप कंफर्मेशन वाला आपको अच्छा ट्रेड देगा। अच्छा, मेरे पास पेड नहीं है ये ट्रेडिंग, इसलिए इतना पीछे नहीं जाएगा। ये यहाँ पे आके यहाँ पे 15 मिनट का क्लाइमेटिक भी बन रहा था, क्लाइमेटिक एक्शन बार बन रहा था। ये देखिए, ये हाई बना है ना, इसका भी जो है ना MSS हुआ है, इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। दूसरा ये जो है ना, ये क्लाइमेटिक एक्शन बार था, ये भी ब्रेक हुआ था। तो सब कंफर्मेशन हुई थी। उसके बाद मार्केट ने नीचे एक थोड़ा सा विक लगाया था, लेकिन मेरी यहाँ पे एंट्री हुई थी डायरेक्ट, कुछ 80,000 के लगभग एंट्री थी। MSS जो ही हुआ मैंने एंट्री ले ली और ये अच्छा खासा मूव कैच किया था मैंने। तो ये सब चीज़ें आप कैच कर सकते हो। चेंज इन स्टेट डिलीवरी बहुत अच्छा तरीकाकार है। जब भी आपको मार्केट डिमांड जोन पे मिले, आप जो है ना क्या करें, जो लोवेस्ट कैंडल है ना उसका हाई और लो मार्क कर ले, हाई मार्क कर लिया और लो मार्क कर लिया, बस इसके हाई को ब्रेक कर लेना मार्केट, यहाँ आप सिंपल एंटर हो जाओ।
चेंज इंस्टेंट डिलीवरी। यहाँ पे आप एंटर हो जाओ, मार्केट ने इसको ब्रेक कर लिया, ठीक है। रिटेस्ट का इंतजार करें तो बेहद बहुत बेहतर, लेकिन जो सेफ ट्रेडर होते हैं ना वो क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया ना, फॉर एग्जांपल उसने $100 की ट्रेड लेनी है, वो क्या करेगा, यहाँ पे $30 की ट्रेड लेगा, थोड़ा सा मार्केट नीचे आएगा 30 और इंजेक्ट करेगा और मजीद नीचे आएगा प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक $30 की और ट्रेड लेगा, बस उसकी एवरेज बन जाएगी यहाँ तक, उसके बाद वो फिर होल्ड करेगा। गॉट इट। और किसी भाई का क्वेश्चन है तो बता दें मुझे।